सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां।
Thank you.
पतित पावनी वंदे भारत की जीवन दायिनी मां नर्मदा का प्राकट्य दिवस, मां नर्मदा के चरणों में धन्यवाद निवेदित करते हुए आइए मां नर्मदा का संकल्प गुणगान करते हैं। ओम मैया मरकंटक वाली हो तुम हो भोली भारी, हो तेरे गुण गाते साधु बजा बजा कर ताली, तेरे गुण गाते साधु बजा बजा कर ताली।
गुरुनाथ महाराज की आज की कोई चौखट में सर को झुकाए, कोई गाए भजन मुझे, कोई चौखट में सर को झुकाए, कोई गाए भजन मुझे, कोई चौखट में सर को झुकाए, कोई गाए
बोल सतनाम महाराज की जय। उधर बाहर मेरा दरबारों में कुछ खास अहमियत रखता है और उसको ऐसा मिल जाता है जो जैसी अंदरना और तेरा दर तो हकीकत में हाँ दुखियों का सहारा है वो दरबार तेरा
सद्गुरुनाथ महाराज की आनंद रे आनंद रे साका गुरु
अनुसंधान के लिए निरंतर नाम स्मरण करना चाहिए। अनुसंधान का मतलब है भगवान से अखंड संबंध, उसका नित्य स्मरण रखना। नाम स्मरण गृहस्थी के लिए यानी वह सुखदायक हो इसलिए नहीं, बल्कि उसकी आसक्ति कम हो इसलिए करना चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थी में कोई बाधा नहीं आएगी। जो होगा सो अपनी भलाई के लिए ही होगा, ऐसा मानकर भगवान में विश्वास रखकर जीवन यापन करना चाहिए। एक सज्जन मुझसे मिले और कहने लगे, मैं जब खाली होता हूँ तब नाम स्मरण करता हूँ। तब मैंने उनसे कहा, पूरे जीवन में यदि महत्वपूर्ण समय कुछ है तो वो यही है और यही समय सार्थक है, उसे आप निरंतर क्यों कह रहे हैं? उन्होंने आगे कहा, नसीब की भोग कुछ भी करो टलते नहीं, उन्हें भुगतना ही पड़ता है। सब संत ऐसा ही कहते हैं। यदि यह सच है तो जब हम नसीब के या प्रारब्ध के भोग भुगतते हैं तो बीच बीच में भगवान के नाम स्मरण की जरूरत ही क्या है? वस्तुतः यह प्रश्न बिल्कुल सही है। यह सच है कि हमें अपने नसीब के भोग भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जब भोग भुगतने पड़ते हैं तब हमें चैन नहीं पड़ता। ऐसे समय में यदि हम अपने मन को भगवान के नाम स्मरण में लगाए रखेंगे तो समाधान बना रहता है। हमारी आज की अवस्था में भगवान की इच्छा से जो होने वाला होगा वही होता है, ऐसा मानना अथवा भगवान अच्छा ही करेंगे ऐसा विश्वास रखकर चलना हमारे लिए सरल बात होती है। यह याद रखिए कि यह बात लगती तो सरल है, फिर भी इसमें बड़ा रहस्य समाया हुआ है। जो होने वाला है वह भगवान की इच्छा से होता है,
ऐसी निष्ठा निर्माण होने के लिए उसका निरंतर अनुसंधान रखना पड़ता है। जो स्थिति है उसमें संतोष और भगवान का अनुसंधान ही सद्गुरु की आज्ञा होती है। दूसरा, जब हमें दुख देता है तब अनुसंधान में बाधा पड़ती है। यह उसकी नहीं, हमारी गलती है। वासना कैसे छूटेगी, मन एकाग्र कैसे होगा, ये बातें समझ में नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन इन बातों को छोड़ने के अभ्यास के बजाय अनुसंधान निरंतर कैसे रहेगा, इसका अभ्यास करना अधिक उचित होगा। केवल भगवान के अनुसंधान करने की बात सज जाएगी तो सभी गुण अपने आप विकसित होंगे। आप पूछेंगे ये कैसे होगा? इसका उत्तर सरल है। जैसे शरीर के अवयव एक साथ विकसित होते हैं, वैसे वृक्षों की जड़ों को सींचने से उनके सभी भागों को पानी मिलता है। वैसे ही भगवान के नाम स्मरण को यदि हम नहीं भूलेंगे तो सभी बातें ठीक ठाक होगी। गीता में साक्षात भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं, अज्ञान के अंधकार में दुख भोगते हुए तू मेरा स्मरण कर, मेरा अनुसंधान कर, तब तुझे भविष्य में प्रकाश दिखाई देगा। यदि हम चाहते हैं कि दीपक निरंतर जलता रहे तो हमें उसमें सतत तेल डालना चाहिए। उसी तरह भगवान का अनुसंधान लगातार होता रहे तो हमें भी उसका सदा नाम स्मरण करना चाहिए। जिसका अनुसंधान अखंड टिकता है उसका खाना पीना उठना बैठना आदि सभी क्रियाएं भगवान के लिए सेवा ही हो जाती है। भगवान का अनुसंधान हमारा ध्येय है, उसके अनुसार हम शेष बातें करें। अंत समय सधने के लिए नाम स्मरण। अंत समय अर्थात मृत्यु का समय, उस वक्त नाम स्मरण होने का तात्पर्य है अंत समय सध जाना। अंत समय सध जाने के लिए पहले नाम स्मरण करने की आदत होनी चाहिए। अंत समय सफल होने के लिए ही जीवित रहना चाहिए। जहाँ भगवान रहते हैं वही हमारा घर है। वर्तमान स्थिति में जहाँ हम रहते हैं वह किराए का घर है। किराए का घर छोड़कर अपने निजी मकान में रहने के लिए जाते समय जैसे हमें हर्ष होता है, वैसा ही आनंद हमें अपना शरीर छोड़ते समय होना चाहिए। भगवान का घर ही हमारा घर है, इसका विश्वास होगा तब सभी बातें सुलझ जाएंगी। इसलिए भगवान का निरंतर नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान से यह मांगा जाए, हे भगवान तुम मुझे अपना मानो, मेरा मन तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दिया है, अब मुझे आपसे कुछ भी मांगना नहीं है। निरंतर यह मानना चाहिए कि भगवान मेरे आगे पीछे सब जगह है। भगवान का स्मरण रखने का मतलब है मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मुझसे जो कुछ हो रहा है वह उसी के कारण हो रहा है, ऐसा मानना। गृहस्थी ईश्वर का वरदान मानकर उसे अभिमान रहित होकर सफल करना ही परमार्थ है। परमात्मा के सिवाय हमारा कोई नहीं है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही ज्ञान है। यह ज्ञान यदि मिल गया तो मानो कि मनुष्य सच्चे अर्थ से परमात्मा की प्राप्ति की साधना में लग गया। ऐसी साधना के कारण परमात्मा के सिवाय अन्य किसी बात में मनुष्य को रुचि नहीं होगी। इस प्रकार की अत्यंत रुचि को ही भक्ति कहते हैं। इसी भक्ति की परिपूर्णता अंत समय सधने में सहायक होती है। इसके लिए अखंड नाम स्मरण या निरंतर अनुसंधान ही एकमात्र साधन है। अंत समय में जो नाम स्मरण करता है उसकी विषय वासना नष्ट हो गई ऐसा नहीं होता, वह तत्काल विषय वासना से मुक्त नहीं होता, लेकिन अगले जन्म में वह सत्वगुण युक्त होकर जन्म पाएगा। भगवत प्राप्ति की वृत्ति जिसमें होती है वह सात्विक वृत्ति का होता है। प्राण में खंड नहीं होता, उसी प्रकार साधना में खंड नहीं होना चाहिए। प्राण यानी श्वास प्रश्वास की क्रिया, यह क्रिया सहज अभिमान रहित होकर निरंतर बिना रुके चलती है। वैसे नाम स्मरण भी उसी तरह चलता है। गृहस्थी में लगन नहीं होनी चाहिए। हमारा व्यवहार गुरु के आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। हमारा कई जन्मों से देह के साथ सहवास होता है, फलतः देह के प्रति प्रेम हो जाता है, इसलिए देह बुद्धि निर्माण होती है। यदि उसी प्रकार नाम स्मरण से हमारा निरंतर सहवास होगा, यानी निरंतर नाम स्मरण करते रहेंगे, तो विषय शक्ति कम होती रहेगी और नाम से प्रेम हो जाएगा।
योग साधना में असीम कष्ट होते हैं। इस युग में योग सिद्धि होना असंभव है। कर्म में अभिमान होता है और वो निरंतर बढ़ता रहता है। भक्ति में कष्ट नहीं होता। भक्ति करते करते अहंकार अपने आप गलता है। योग और कर्म ये दो साधन परमात्मा के गोद लिए हुए पुत्र के समान हैं, तो भक्ति साधन स्वयं पुत्र के समान है। भगवान को दृष्टि से ओझल न होने देना ही सच्ची भक्ति है। यही अनुसंधान है, यही सच्चा परमार्थ है और यही सर्वस्व है। केवल तीर्थ स्थान में नहाने पूजा पाठ करने से परमार्थ की उपलब्धि नहीं होती। भगवान के प्रति लगन लगनी चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज जी की जय। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा
ओम जय गणेश हरे स्वामी जय देवा जय देवा जय जय राम राम
सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। पास मेरा चाल भावे भूले संता सजलाल भावे सर्वत्र योगे मैदान भावे सर्वामुखी मंगल गोर भावे सदा सर्वदा योग दूजा गणावा तेरे कारणी रे हमारा प्रणाम वेशो नमो गोर बंदा अनंता रघुनायका गणेश याता सर्वदा सिया से उतावा कृपाए असा सर्वभूमंडली गोणाए जय राजी नारायण धियो कबीरी तुवेशी कदाराम दासा विमानी सुशासाय के पूर्ण वेदान निरते वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते कलिपान विकासानि कामानयसा नमस्कार मात्र सद्गुणाम दासा जय जय जन्म नामाचरण जय ने सलामा सलामा तेरा जय चामुंडी सर्वदानाम कीर्ति नमस्कार या राम चैतन्य मूर्ति या ठिकाने अंधाय माते या ठिकाने स्वरूप तुझे हे विरो नसकता ठिकानी हे तुझे सद्गुरु भाय तोनी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री ब्रह्मा महाराज की जय। जय जय गुरु साधक महाराज और ब्रह्मदेव। आज हम दो प्रकार की बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, सुनेंगे। सबसे पहले तो हम गृहस्थी की ओर चलते हैं। पहला गृहस्थी की ओर। गुरुवार को ही मैंने उसकी शुरुआत की थी बात करने की। तो परिवार में कभी कभी क्या होता है, परिवार में सास है, बहू है, ननंद है, देरानी जेठानी है और अन्य रिश्तेदार जो हमारे होते हैं, ये सब आना जाना सबका चलता रहता है। अब परिवार में मूल झगड़े की जड़ कहाँ से होती है? कभी कभी सास क्या करती है, अपनी लड़की से चुपचाप बात करती है, बिना बहू को बताए व्यवहार करती है। तो धीरे धीरे बहू के मन में भी आ जाता है कि ये ननंद को चोरी छिपे कुछ न कुछ देती है, मेरे को बताती नहीं है। धीरे धीरे ननंद में और भाभी में, दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है, द्वेषता चालू हो जाता है। सास के प्रति भी बहू का द्वेषता चालू हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जिनकी लड़कियों की शादी हो गई, बहू घर में आ गई, तो उनको यदि बहू से बात करना, लड़की से बात करना है तो बाहर जाके बात करें। भाई बहू, आपकी लड़की से बात करना है तो बहू के सामने बात क्यों नहीं करते फ़ोन पे? चोरी छिपे बात करेंगे तो बहू को क्या लगता है, मेरे से छिपा के कुछ बात करते होंगे या मेरी बुराई कुछ करते होंगे। समझो एक ही शहर में लड़की रहती है, तो लड़की मिलने आती है तो उसकी माँ क्या करती है, बाहर तक जाती है और फिर बाहर जाके 10 मिनट बातें करती रहती है उससे। घर से बच्ची निकल गई कि मैं जा रही हूँ करके निकल जाती है, तो उसकी माँ उसको छोड़ने के लिए बाहर जाती है और घर से बाहर जाके 10-15 मिनट बात करती रहती है। फिर बहू को लगता है कि इतने देर तो इसने बातें करी अपने सामने, अब मेरे खिलाफ वहाँ बात कर रही होगी। यही हमारा मूल झगड़े का कारण है, क्योंकि हम 52 पत्ते खुले नहीं रखते।
आप यदि बच्ची को कुछ आपको देना है तो अपने लड़के को, बहू को फेवर में लेके क्यों नहीं देते हो? उनकी सहमति से क्यों नहीं दे रहे? यदि आप कमाते हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं है लड़के को, क्योंकि आप स्वयं कमाते हो तो आपकी लड़की को दे सकते हो, ये उदाहरण हो सकता है। परंतु आप यदि यही देने की बात बहू के सामने बता दो, लड़के के सामने बता दो, तो कभी द्वेषता नहीं होगी घर में, और उस ननद भौजाई में कभी झगड़ा नहीं होगा। तो झगड़े का मूल कारण हम ही हैं, घर में बीज हम ही बोते हैं। इससे ज़्यादा बात करना, उससे फलाना ऐसा करना, फलाना कर देना, ऐसा कर देना, चुपचाप कोई सामान लड़की को पहुंचा देना, या बहू भी चुपचाप कोई अपने घर पे सामान पहुंचा देती है पियर में, सास को बिना बताए, तो वो भी झगड़े का कारण है। इस प्रकार से हम घर में जो हमारा कर्म करते हैं, जिस प्रकार हम बर्ताव करते हैं घर में, हमको उस समय लगता है कि हम सही व्यवहार कर रहे हैं, परंतु घर में यदि द्वेषता हो रही है तो इसका मूल कारण है कि हम ही कोई न कोई वायरस फैलाते हैं और घर का वातावरण दूषित करते हैं, क्योंकि सहन करने का सामर्थ्य नहीं। आप यदि सही ढंग से नियमित कोई कार्य करते हैं, अब जैसे बीमारी आ रही है तो इसका इलाज सही ढंग से करते हैं, तो ठीक है, जो होना होगा होगा, और हम प्रयास तो कर रहे हैं कि हमारा काम हो जाए और इस दवाई से हम ठीक हो जाए। अब चलते हैं ब्रह्मदेव। सही घटना है, समझना इस चीज़ को। महाराज के शिष्य हैं जिनका नाम है ब्रह्मानंद महाराज, जिनको अन्नपूर्णा का वरदान है। किसके द्वारा दिया गया है? महाराज के द्वारा दिया गया। हम गोंदवलेकर महाराज की जय के बाद ब्रह्मानंद महाराज की जय बोलते हैं। कई लोगों को आपको मालूम है, कई लोगों को मालूम नहीं होगा। अब ये ब्रह्मानंद महाराज कौन है? ये महाराज से बड़े हैं क्या? ये महाराज के शिष्य हैं। तो बाप का नाम पहले लगेगा कि बेटे का नाम पहले लगेगा? पिताजी का पहले लड़के का नाम लगेगा और उसके बाद में पिताजी का नाम आएगा, कि पहले पिताजी का नाम आएगा और फिर लड़के का नाम आएगा? कैसे चलती है प्रक्रिया, क्या होती है? आप घर में नाम लिखते हो, रमेश चंद्र, उसके पिताजी का नाम होगा, वो नाम लिखेंगे बाद में, कि पिताजी का नाम पहले लिख लेते हैं और बाद में लड़के का नाम। क्या परंपरा है? पिताजी का नाम बाद में, फिर पिताजी के पिताजी होंगे, उनका नाम उनके बाद में, ऐसा धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाते हैं। वैसे ही ब्रह्मानंद महाराज की जय हम बोलते हैं महाराज के बाद में बोलते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। फिर श्री ब्रह्मानंद महाराज की जय, और आखिरी में जय जय रघुवीर समर्थ, मतलब समर्थ रामदास भी आ गए और राम भी आ गए इसमें। तो ब्रह्मानंद महाराज की जय क्यों बोल रहे हैं, जबकि ब्रह्मानंद महाराज की जय पहले होना चाहिए? अब ब्रह्मानंद महाराज की जय पहले हो जाएगी तो उपासना किसकी है? ये गोंदवलेकर महाराज की है। तो नाम किसका पहले किसका आएगा? गोंदवलेकर महाराज का आएगा। किसकी उपासना में बैठे हैं हम? महाराज की उपासना में बैठे हैं, महाराज के सानिध्य में बैठे हैं, महाराज की बातें सुन रहे हैं हम। अब ब्रह्मानंद महाराज का नाम बाद में क्यों आता है? कि ब्रह्मानंद महाराज महाराज के शिष्य हैं, फिर भी उनको अन्नपूर्णा का वरदान हमारे महाराज के द्वारा दिया गया है। इसलिए वो जो ब्रह्मानंद महाराज की जय हम बोलते हैं, वो ब्रह्मानंद महाराज की जय नहीं है, अन्नपूर्णा की जय है, मतलब अन्न की। हम जो प्रसादी लेते हैं उसकी जय है। प्रसाद मतलब अन्न, मतलब किसको कहते हैं? अन्नपूर्णा को। तो ये अन्नपूर्णा की जय बोलते हैं। तो एक बार की बात है कि और ब्रह्मानंद महाराज बहुत कड़क आदमी थे, बिल्कुल डिसिप्लिन में चलते थे, जैसे हमारे गोंदवले धाम की उपासना चलती है अनुशासन में। ब्रह्मानंद महाराज गुस्से के भी बहुत तेज थे और उतने ही नम्र थे।
और जहाँ गलत चीज़ होती थी उनको सहन नहीं होती थी, उसी परंपरा के अनुसार काम करते थे। और वो खाना बनाने के लिए भी खड़े हो जाते थे। सब्जी बनाना है खड़े हो जाते थे, लड्डू बनाना है काम करने लग जाते थे, आटा गूंदना है आटा गूंदने में लग जाते थे, हर काम करते थे। कहाँ पर करते थे? महाराज के स्थान पर। एक बार 3-4 दिन का उत्सव चल रहा था, महाराज भी थे और उत्सव चल रहा था। उसमें उत्सव में अनेक लोग उस गोंदवले में आके आए थे महाराज के प्रवचन सुनने के लिए, कार्यक्रम के लिए। तो वहाँ 13 घंटे का जाप सतत हुआ करता था, कभी कभी 24 घंटे का जाप भी चलता था। और पहरा सब एक के बाद 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 लोग पहरा देते थे। तो ऐसे अनेक लोग आए थे। उसमें 4 का एक ग्रुप आया था, 4 लोगों का। अब वो चारों कहीं भी कुछ भजन विजन होता, थोड़ी देर भजन सुनते हैं, कमरे में जाके बैठ जाते और इधर उधर की बातें चालू कर देते, जिसका कोई लेना देना नहीं उन बातों का। ब्रह्मानंद महाराज समझ जाते थे कि ये 4 जन कहाँ गए, धीरे जाते उनके कमरे के बाहर दरवाजे पे खड़े रहते। उनका जब ध्यान जाता तो वो शर्माते। तो ब्रह्मानंद महाराज कहते, अरे जिस काम के लिए तुम आए हो वो काम नहीं कर रहे हो और अपना समय क्यों व्यर्थ नष्ट कर रहे हो। तो बोले महाराज थक गए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। चलो महाराज ने कहा कोई आराम विराम नहीं, चलो। फिर ले गए। चलो बोले 13 घंटे जप करो, लगा दिया उनको 13। फिर आके 13 घंटे का जप खत्म हुआ, फिर आए, फिर वही बात। बोले फिर महाराज खड़े हो गए दरवाजे में, ब्रह्मानंद महाराज। तो बोले महाराज हम थक गए हैं। बोले ऐसा ऐसा। अरे बोले आराम के लिए आए हो क्या यहाँ पे? रात को सोना ही है तुमको, 4-6 घंटे 8 घंटे जो सोना है वो करना है। तब उस समय महाराज ब्रह्मानंद महाराज ने उनसे क्या कहा था कि अरे गोंदवलेकर महाराज के प्रवचन में या गोंदवलेकर महाराज के सत्संग में साक्षात ब्रह्मदेव भी सुनने के लिए आते हैं। क्या कहा ब्रह्मानंद महाराज ने? ब्रह्मानंद महाराज की तस्वीर किचन में लगी हुई है, चाहो तो देख लेना। तो क्या बोले ब्रह्मानंद महाराज? अरे बोले गोंदवलेकर महाराज को तुम सामान्य आदमी समझ रहे हो, जिनके सत्संग में आए हो, जिनका फायदा लेने के लिए आए हो, तो इनका सत्संग सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मदेव भी आकर सुनते हैं। बोले पहले से बैठते हैं आके से। वो बात आई गई हो गई। दूसरे दिन फिर यही लोग वापस हंसी मजाक करने लग गए अपने कमरे में। फिर ब्रह्मानंद महाराज खड़े हुए कि बोले आज एक काम करो, आज शाम को जो है महाराज गोंदवलेकर महाराज का प्रवचन है, उसमें बैठना है तुमको। और बोले तो उन्होंने कहा कि हम बैठने को तैयार है, पर क्या ब्रह्मदेव आएंगे क्या वहाँ पे? क्या बोला? ब्रह्मदेव आएंगे क्या? तो ब्रह्मानंद महाराज ने कहा ब्रह्मदेव बिल्कुल आएंगे। तुम ध्यान से, तुमको देखना पड़ेगा। देखने के लिए तुम्हारी आंखें चतुर होना चाहिए, तुम देख लोगे। वो बात आई गई होगी। शाम को 5 बजे महाराज का जब प्रवचन था, महाराज आके बैठे। तो जैसे ही बैठे महाराज, सब लोग बैठे हुए थे और ये 4 लोग कोने में बैठे हुए थे। तो विशेषकर उन्होंने कोई बात कही और उन चारों को बोल के कहा कि विशेषकर तुम ध्यान रखना। बोले देख लीजिए बात किसने करी थी? ब्रह्मानंद महाराज ने। और प्रवचन में कौन बोल रहे हैं? महाराज उनको 4 को संबोधित करके कि तुम जो सोच के आए हो उस बात का ध्यान रखना। प्रवचन चालू हुए। अथाह पानी गिर रहा था और घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे महाराज का प्रवचन चलता रहा और खूब अथाह पानी गिर रहा था। और गोंदवले में मान नदी है, उसमें भी पूर आ गया और बारिश के दिन थे उस समय। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रवचन पूरे खत्म हुए और इन 4 लोगों को यही जिज्ञासा लगे कि ब्रह्मदेव कब आएंगे और ब्रह्मदेव कौन है, कैसे हैं। इनका प्रवचन में ध्यान नहीं था कि महाराज क्या बोल रहे हैं।
इनको तो एक ही कि भाई ब्रह्मानंद महाराज ने कहा है कि ब्रह्मदेव आते हैं सुनने के लिए, तो बोले ब्रह्मदेव कैसे हैं हम तो देखेंगे। प्रवचन खत्म हो गया, ये हर व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखे कि कौन ब्रह्मदेव है। धीरे धीरे लोग वहाँ से निकलते गए, अपने अपने कमरे में निकल गए। कुछ लोग गांव के थे, वो गांव की तरफ जाने लगे, सब बैठे रहे। ये चारों पीछे बैठे हुए थे और देख रहे थे। इन्हें क्या आप तो कोई ब्रह्मदेव कोई आते हैं क्या सुनने के लिए? ब्रह्मानंद महाराज ने कुछ भी कह दिया होगा। एक व्यक्ति ऐसे कंबल ओढ़ के कोने में बैठे हुए थे। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, उन्होंने महाराज को नमस्कार किया और बाहर निकल गए। तो इनको लगा कि यही ब्रह्मदेव होंगे, तो उनके पीछे पीछे वो गए। जाके देखे पानी गिर रहा था, ये भी पानी, इनके ऊपर भी पानी गिर रहा था। उनके ऊपर कंबल था, वो कंबल भी धीरे धीरे जोर से चलने लगा। व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति थे, चलने लगे। ऊपर से उनके जो उन्होंने ओढ़ रखी थी कंबल छोटा सा, वो भी गिर गया पानी में, पर आराम से चलते जा रहे थे, ना इधर उधर देख रहे थे, कुछ भी नहीं देख रहे। धीरे 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 नदी के किनारे गए और नदी के किनारे जाके नदी के ऊपर चलने लगे। ध्यान रखना इस बात को। नदी में पैर जैसे ही डाला तो नदी के ऊपर चल रहे थे वो, और ये चार जन इधर खड़े हुए देख रहे थे। धीरे धीरे पूरे नदी पार करके निकल गए और अदृश्य हो गए। कौन थे वो? पानी के ऊपर चलने वाले मतलब ब्रह्मदेव ही होंगे। तो बात सही हुई कि नहीं कि महाराज के प्रवचन सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मदेव भी आते हैं। आज हम बैठे हैं, महाराज की बातें चल रही है, महाराज का स्थान है, महाराज के प्रवचन यहाँ चल रहे हैं, ब्रह्मदेव को आना पड़ेगा। और किसी न किसी रूप में होंगे ही, जब भी यहाँ समाधान है, संतुष्टि है। और इसीलिए कहा गया है कि उपासना को सबसे ज़्यादा महत्व है कि हम उपासना में है कि नहीं। यदि उपासना में है, माला जाप करते हैं, तो निश्चित हमारे पास कुछ न कुछ ताकत तो है। हम यदि यहाँ पर आने की हमको इच्छा हो रही है, गोंदले धाम में माला करने की इच्छा हो रही है, मतलब है इनकी कृपा तो हमारे ऊपर है। अब उस कृपा को बना के रखना हमारे हाथ में, क्योंकि हम सब सामान्य लोग हैं, हमारी परिस्थिति सामान्य है, हमारे काम भी सामान्य है। क्या काम है हमारे? तबीयत ठीक हो जाए, गृहस्थी चल जाए, बच्चों की शादी हो जाए, छोटा मोटा मकान बन जाए। हम सामान्य लोग हैं, हमारी आवश्यकताएं भी सामान्य हैं। हमारी ये आवश्यकता है कि यहाँ इतने बैठे हुए समय किसी को लगता है कि मेरे को 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला चाहिए, है किसी की अपेक्षा से? बता दीजिए। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, पेपर में पढ़ते भी हैं, पेपर में पढ़ा ना कल के पेपर में, उसका कितने हज़ार स्क्वायर फीट का बंगला? बोले 10,000 स्क्वायर फीट का। 25,000 स्क्वायर कितने का बंगला? तो 200 करोड़ का, 300 करोड़ का बंगला। बता दीजिए यहाँ जितने बैठे हुए हैं, आधे से ऊपर लोग 20-25 लाख के मकान की अपेक्षा करते हैं। कुछ लोग होंगे 60-70 लाख का मकान की अपेक्षा करते हैं। कोई 1 करोड़ की अपेक्षा करने वाला है क्या व्यक्ति यहाँ पे? बता दीजिए, है किसी को चाहिए 1 करोड़ का मकान? क्यों? मालूम है कि हमारी कमाई इतनी है ही नहीं। तो हम सामान्य लोग हैं, तो हमारी आवश्यकता भी सामान्य ही है, और सामान्य है तो समाधान भी हमारा सबसे मजबूत हो सकता है। जिसकी आवश्यकताएं ज़्यादा, वो व्यक्ति उतना परेशान है। कुछ आवश्यकता बताइए है, 2 व्हीलर होगी तो कभी लगता है एक आध बार तो 4 व्हीलर आ जाए, बस, इससे ज़्यादा कुछ लगता है? और 4 व्हीलर में ये कहते हो क्या कि मेरे पास आड़ी कार आ जाए, भले 3 लाख की 4 लाख की भी चलेगी कार आ जाए। कई लोग क्या सोचते हैं, यार सेकंड हैंड कार आ जाए तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं, कार में तो घूम लिया हम। 50,000 का पलंग चाहिए घर में? चाहिए किसी को? तो आवश्यकता कम है कि नहीं हमारी? 200 रुपये गद्दे में काम हो जाता है हमारे।
तो जितनी आवश्यकताएं कम हैं उसमें हम सुखी रह सकते हैं, परंतु हम सही ढंग से यदि चले तो हम राजा से भी अच्छे रह सकते हैं। उतनी आवश्यकता में जो हमारे पास आज है उसमें भी हम राजा सरीके रह सकते हैं। कब? यदि आध्यात्म में होंगे, उपासना में होंगे। तो यही बातें हमको लेना पड़ेगी। हम इतने सालों से आध्यात्म कर रहे हैं, गोंदवले धाम में आके आध्यात्म कर रहे हैं, फर्क है कि नहीं? कार्य करने की पद्धति में फर्क है कि नहीं? इसीलिए बार बार कहा जाता है कि महाराज को समझो, महाराज को समझिए, महाराज की बातों को समझिए, उपासना में रहिए, माला जाप करिए, आपका रास्ता बराबर निकलते जाएगा। और जब आज ही कहा प्रवचन में कि 2 बातों का आपको पूरा गारंटी है महाराज की, कौन सी 2 बातें? 2 समय खाने को मिलेगा और दूसरा आपकी इज्जत खराब नहीं होगी। कोई गारंटी लेता है आजकल का संत? परंतु शर्त है उसके साथ में, उपासना में रहना पड़ेगा, माला जाप करना पड़ेगा, घर का वातावरण अच्छा रखना पड़ेगा। और घर का वातावरण नहीं सुधर रहा है उसके लिए दोषी हम हैं। हम कहीं न कहीं गलतियां कर रहे हैं। देरानी जेठानी है, दोनों में से एक को ज़्यादा महत्व देना तो भी झगड़ा होगा। तो हर चीज़ को बैलेंस लेके आपको चलना महाराज सिखाते हैं। गृहस्थी में आपको कैसे रहना है ये महाराज सिखाते हैं। केवल राम राम करना नहीं सिखा रहे हैं, केवल पूजा पाठ करना नहीं सिखा रहे हैं, हर बात सिखा रहे हैं कि हमको गृहस्थी में कैसा रहना है, काम धंधा कैसे करना है, लोगों से व्यवहार कैसे करना है। अब बताइए, इसके लिए अलग से क्लास की आवश्यकता है क्या कि 500 रुपये महीना देके क्लास में जाना पड़े सीखने के लिए? आर्ट ऑफ लिविंग जरूरत है जाने की? खर्चा करके जाने की जरूरत है क्या? यहाँ नहीं सिखा रहे हैं? सिखा रहे हैं कि नहीं? तो फिर पैसा देके क्यों जाए? जब फ्री में चीज़ मिल रही है तो क्यों जाए? परंतु हमको क्या लगता है कि जहाँ पैसा दिया जाता है वहाँ काम अच्छा होता है। यह हमारे दिमाग में बात बैठी हुई है। तो कहने का अर्थ ये कि हम समझे, यदि आध्यात्म को समझे हैं, हम इतनी मेहनत करके दूर दूर से आते हैं यहाँ पर और खाली हाथ यदि यहाँ से जाते हैं तो इनको कितना दुख होता होगा। कहा है महाराज ने कि आप इतनी दूर दूर से आते हो, समझते सब हो, अच्छा खाना पसंद करते हो, उपासना में आके बैठते हो, अच्छी बातें सुनना पसंद करते हो, अच्छा खाना पसंद करते हो, लोगों से अच्छा व्यवहार चाहते हो, और फिर जाते समय यहाँ से खाली हाथ जाते हो। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले गए। अब बहनों के लिए मैंने जो बातें बोली, कई घरों में झगड़े हो रहे हैं इसी बात के। यदि इन बातों को समझे तो पूरे परिवार में प्रेम से रह सकते हैं कि नहीं? भाई लोग भी उन बातों को समझे। कमा के लाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं कमा के लाया हूँ। झट से घर में आए, पैर लंबे करके बैठ गए, चाय लाना। पत्नी ने कहा चाय की पत्ती नहीं है, तो पहले क्यों नहीं कहा? भाई तुमने पूछा क्यों नहीं कोई सामान लाना है क्या? क्यों नहीं पूछा? कितना काम करते हो घर में? कई घरों में पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं, तो पत्नी बेचारी शाम को आएगी, फिर चाय बनाएगी, खाना भी वही बनाएगी, सवेरे खाना भी बना के जाएगी, टिफिन भी बना के देगी। आदमी आराम से उठे, क्या बोले थक गया, तो वो नहीं थक रही है। पैसे तो चाहिए, और पैसे तनख्वाह आई कि झट से देना पैसे, सब अपने पास में आंटी। अब उसको चाहिए तो भी कह के नहीं भी आइए, इतने ही ले तो।
तो कभी उसकी जगह पे रह के देखो। यदि नौकरी करवाना है, ये करवाना है और बराबर इसे काम करना है, तो एक दिन खाना तुम बनाओ, एक दिन उसको बनाने दो। ये क्यों नहीं करते? या सवेरे का तुम बना, बहुत से बैठे अभी सवेरे चाय बना के पिलाते हैं पत्नी को। हंसने की बात नहीं, पर पिलाते तो है ना। कई लोग सवेरे उठ के चाय पहले बनाते हैं और फिर पत्नी उठती है, चाय पीती है और फिर दूसरा काम वो धीरे धीरे चालू करती है। जैसे कहते हैं ना, उसमें पेट्रोल डला कि काम धीरे धीरे चालू। तो कई घरों में करते हैं, गलत क्या है इसमें? कोई गलत नहीं भाई, कर रहे हैं तो क्या, घर का ही काम है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्म को हर जगह से आपको सही ढंग से हर जगह पे आपको करना पड़ेगा। जैसे एक कारीगर मकान बनाता है तो सही ढंग से यदि ईंटें जमाएगा तो मकान लंबे समय तक चलेगा। चाहे जिस ईंटें जमाएगा तो मकान ज़्यादा समय नहीं चलेगा और खर्चा भी ज़्यादा होगा। उसी प्रकार ये जो हमारी इमारत है, इसको सही ढंग से चलाते गए तो ये इमारत पूरी अपना समय लेते हुए अच्छे से समय निकल जाएगा। तो यहाँ पे हर व्यक्ति अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाए, हर कार्य के प्रति अपना कर्तव्य, भगवान के प्रति अपना कर्तव्य, महाराज ने क्या कहा है उनकी बातों का घर में उपयोग करने का कर्तव्य, काम धंधा करने का कर्तव्य, यदि सही ढंग से निभाते जाए आदमी तो घर में कभी भी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। कहने का तात्पर्य यही है कि हम समझें हर चीज़ों को और कुछ न कुछ लेके जाएं यहाँ से, एक आधी बात दिमाग में बिठाएं कि ये कैसे हो सकता है संभव। भाई एक बात तो आप लोगों को मिल गई कि नहीं धाम से, कि धाम से पे रहने वाले आने वाले व्यक्ति में लोगों को अपेक्षा है कि नहीं। मान लो आपकी गाड़ी पर गोंदवले धाम लिखा है और आप किसी से गाली गुप्ता बोलो करोगे तो लोग गोंदवले धाम के आदमी से ये अपेक्षा नहीं कर रहे। लोगों को क्या अपेक्षा है कि गोंदवले धाम में जाने वाले आदमी में कुछ मात्रा में तो भी परिवर्तन है। ये है कि नहीं लोगों में? आप पूरे हिंदुस्तान में घूम के आ जाइए, इंदौर गोंदवले धाम के बारे में लोगों की अपेक्षाएं क्या है कि गोंदवले धाम में जाने वाला आदमी ईमानदार होगा। अब हम ईमानदारी नहीं करें तो गलती किसकी है? किसका नाम खराब कर रहे हैं? मतलब सीख के कुछ नहीं जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। यदि हमें गुस्सा है, बाहर झगड़ा करते हैं, गाड़ी पे गोंदवले धाम लिखा हुआ है तो लोग कहेंगे कि गोंदवले धाम का आदमी ये सीखता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम खाली हाथ गए हैं, हमेशा गोंदवले धाम आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, इसलिए हमारी प्रवृत्ति खराब होती है। यदि यहाँ से कुछ न कुछ हर रविवार को कुछ न कुछ लेके जाएं तो हमारी आदतों में सुधार होते जाएगा और लोग हमको इज्जत की निगाह से देखेंगे। इसलिए खाली हाथ नहीं जाएं, रोज कुछ न कुछ ले जाने के प्रयास करें। ऐसा मत कि धाम का ही कुछ उठा के ले गए सामान, बोले गुरुजी ने कहा ले जाओ उठा के, तो उठा के ले जाने लग गए। तो वो आपका ही सामान है, फिर आपको ही ला के देना पड़ेगा। नहीं तो मालूम पड़ा चलो ये दिख रहा है प्रसाद की प्लेट है, डाल ली जेब में, चलो। तो क्या ले जाना है ये हमको समझना है कि हमको क्या ले जाना चाहिए। होता है ना, भंडारे में खाना खाने जाते हैं, झोला भी रख लेते हैं धीरे से, होता है कि नहीं? और आपने नहीं करा होगा तो कोई किसी को करते हुए देखा ही होगा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं सबने? क्या करते हैं, होता है ना, खुद का लेंगे, साहब बोले घर के लिए देना। तो फिर हॉस्पिटल में गए हो, एक बीमार है तो उनको कहना भी और बीमारी देना, घर भी ले जाना है। ये क्यों नहीं आता फिर कि भाई बीमारी हम घर भी ले जाते और ले जाते एक बीमारी घर में?
तो हम अच्छी बातों को स्वयं अनुभव करें, समझे, अच्छी एक एक बात ले जाएं, अपने गृहस्थी में उसको उतारें, अपने जीवन में उससे उतारें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। सद्गुरु